और खंगालते हैं बीकानेर को और वहाँ की महिलाओं के मन के बारे में समझते हैं कि वो मौजूदा सरकार से या फिर जो सरकार नहीं चाहते हैं उसको लेकर के वो क्या देखती हैं और सोचती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति मेरा। ज्योति जी, ज्योति जी, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि आप लोगों से थोड़ा गुफ्तगू करते हुए आगे बढ़े। क्या माहौल है यहाँ पर, क्या दिक्कतें, क्या परेशानी, चूँकि चुनाव का माहौल है? दिक्कत तो कुछ नहीं है मैम, बस ये बारिश के थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे, बाकी तो और कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। क्योंकि ये आपकी सास हैं? नहीं, ये मैं नानी जी, मैं तो सब्जी लेने आई हूँ दुकान पे। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा है हमें देख के कि महिला हैं वो दुकान संभाल रही हैं और आप भी आई हैं यहाँ पर, तो ये बड़ा अलग सा है। तो मतलब कि राजस्थान में जो कहते हैं ना कि महिलाओं को पर्दे में रखते हैं, ऐसा नहीं? ऐसा नहीं है, हम इतना नहीं है पर्दा, किसी बड़े को देख के घूंघट निकालिया तो निकाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर्दे में रहना है हमें, तो ऐसे घूंघट का इतना नहीं है। समय बदला है। हाँ जी, तो समय बदला है तो क्या यहाँ की सरकारें लोगों के लिए सोच रही हैं, कुछ कर रही हैं? आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में कुछ कर रही है? कर रहे तो हैं, अभी सड़कें बनवाई है हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी पानी तो इकट्ठा होता ही है। आप कितने साल से यहाँ रह रही हैं? मेरे को 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। ओहो, तो ये जो अभी चुनाव होने जा रहा है इसमें क्या लग रहा है कि महिलाओं का जो मुद्दा है वो इस बार सुना जाएगा या फिर हर साल की तरह इस बार भी बस वोट के लिए आएंगे? पता नहीं बेटा पता नहीं, आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे पता नहीं। और क्या दिक्कत है? महिला को क्या चाहिए? जैसे आप लोग के इलाके में आपने बोला पानी भर जाता है, सड़कें इतनी लबालब हो जाती है कि रास्ता नहीं मिलता निकलने की, जाहिर सी बात है आप घर में बंद हो जाते होगे। इसके अलावा क्या दिक्कतें आती हैं? और तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो देखो घरेलू महिला है, घर में दुकान चला रही हैं आप, घरेलू कहाँ है? अब ये बेटा बैठ जाएगा दुकान पर। अच्छा, क्योंकि अब आया है ये मंडी से, अब मैं घर चली जाऊंगी। घर भी संभालती हैं, थोड़ी देर के लिए दुकान भी संभालती हैं। हाँ अच्छा लगता है? अच्छा लगता है बेटा। हाँ, बेटे की सहायता करना कोई खराब बात थोड़ी ना। हाँ। तो अभी तो एकदम सब लोग नेता लोग आते होंगे मांगने के लिए वोट आते हैं ना। हाँ, सबको मुस्कुरा कर कह देते हैं हाँ भाई जी देना ही चाहिए ना। चलिए बढ़िया है। और भी कुछ महिलाएं हैं, चलिए उधर भी चलते हैं। गड़ी खम्मा अम्मा, क्या हाल है? ठीक है। ठीक है, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो ठीक ही है यार, को ठीक भी कौन है, दोनों बात ही है। दोनों बात है। हाँ। ठीक क्यों नहीं? तो रोड टूटी पड़ी है, पानी भरी है और पचका ही ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये रोड टूटे और पानी भरने की है। हाँ, घर अंदर बहुत पानी आगे इकट्ठा होता है। अच्छा, तो इसके लिए जो आपका यहाँ पर काउंसलर होता है, विधायक होता है, वो कुछ करते नहीं है? वोट ले घर जो है जना तो खमा गणे अंदाता करे। हाँ। फिर आर पूछे ही कोई नहीं, कोई पूछे कौन नहीं। तो इस बार तो वोट है 25 तारीख को, जाओगे आप वोट करने के लिए? वास्ते जावा टाइम खराब कर कोई नियाल तो कोई कोई देखा वोट दे मा तो दे दे मा, कोई जरूरी कौन है, कोई नियाल तो कोई कौन करे। आप लोग क्या चाहते हो? जैसे आप महिला हो, आपने बोला हमारी सड़कें खराब है, पानी भर जाता है, वो ठीक करो। इसके अलावा और कुछ लगता है जो और भी ठीक होनी चाहिए? और भी ठीक होनी चाहिए, मोहल्ला विकास भी होना चाहिए। मोहल्ला का विकास होना चाहिए। हाँ। और सब समस्या होए तो दूर ही होनी चाहिए। जार के वहाँ तो समस्या तो दूर करे नहीं, भाई भी कौन वो नहीं करते। आप तो दुकान संभाल रहे हो, घर संभालने के अलावा दुकान भी संभाल रहे हो। हाँ, बहू संभाले घर तो। हाँ, बहू संभालती है घर। हाँ। और अब आप दुकान संभाल आज यही अपने टाइम पास करने। और क्या लग रहा है इस बार अम्मा माहौल? तो बहुत माड़ा लग रही है। अच्छा ये नहीं लग रहा है, भगवान सिंह मेड़तिया साहब ये तो कराता है, सब नालियाँ गलियाँ सब करा दी, पर महापौर की कुछ नहीं कराता है। नहीं, चुनाव तो इस बार विधानसभा का है। विधानसभा में एमएलए चुने जाते हैं। तो इस बार जो आपकी जो यहाँ से पिछले 3 साल से विधायक हैं सिद्धि कुमारी जी, वो है, तो क्या वही अच्छा काम करी या फिर उनको बदलने तो कुछ नहीं अच्छा करिया। हमारे तो गली है तो बढ़िया है, जो हड़क पूरे कॉलोनी में बन गई, हमारे आगे बढ़िया गली बेकार है। ये अटे दुनिया भर को कादो कीचड़ पानी भेड़ो होता है, पूरे शहर मोहल्ले को पानी हटा के भेड़ो होता है, तो निकासी नहीं करता है पानी की। और सबसे बड़ी समस्या आपके इलाके की यही है? सड़क ही है हमारे दो, और कुछ नहीं है? और कुछ तो एक ही तार अड़े आगे, थोड़े से तार हटा जना हुआ है थोड़ा। ये जो बिजली की तारें जा रही हैं। हाँ। आगे देखो सारे आ गया एकदम,
तो वो खतरे है, थोड़ा सो थम्बो आगे हटे जना हुआ है, इतनी समस्या बहुत ही है। हाँ, और तो क्या समस्या ये मोटी के आगनी है। अच्छा, आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ अम्मा, इतनी सारी योजनाएं सरकार लाती है, जैसे अशोक गहलोत ने कल बहुत सारी योजनाओं को कहा कि हम किसान का ऋण माफ़ करेंगे, उसके अलावा अस्पतालों के लिए कहा कि उन्होंने बहुत सारी सुविधाएं देंगे, शिक्षा में सुविधाएं देंगे। तो ये सब जो सुविधा है वो सब आप जानकारी रखते हो कि हाँ ये सब सरकार सुविधा दे रही है? क्या जानकारी रखा, कैसे रखा बताओ, क्या जानकारी रखा, पता नहीं चलता। पता नहीं चलता। पहला क्यों मोबाइल देसा वो देसा बुढ़ा कुछ नहीं दिया। हाँ, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। और आगे थम्बा है तो बे हटा नहीं सके, पानी की निकासी नहीं कर सके, सड़क नहीं बनाई है, हमारे तो मकान बिने तो बिने महापौर को नहीं बनाई, और ओटे पानी वो भेड़ो हुआ है। चलिए, तो इस मोहल्ले में ये जो मेजर समस्या थी, महिलाओं ने बताया कि सड़कों को लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं और साथ ही साथ सीवेज जो है उसकी वजह से जल भराव हो जाता है और पानी निकल नहीं पाता, और इसीलिए शायद अगर आसपास की आप अभी फ़िलहाल सड़कें देखें तो फ़िलहाल तो सीवेज नहीं दिख रहा है, लेकिन जब पानी आता है तो ये पूरा लब्बो लबाब जो है पूरी जो महिलाओं की बात का ये निकल कर आता है कि ये समस्या बड़ी बन जाती है और कहीं ना कहीं ये दिक्कत पैदा करती है। चलिए और भी इलाकों में चलते हैं और जानते हैं वहाँ पर महिलाएं क्या सोचती हैं। अब हम बीकानेर के उस इलाके में आ पहुँचे हैं जहाँ पर एक मुद्दा हर बार चुनाव में गरमाता है और वो है बीचों बीच बाजार में बने रेलवे फाटक का। तो क्या ये मुद्दा महिलाओं के लिए ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है? तो आइए चलते हैं बाजार के अंदर और समझते हैं कि महिलाएं इस बार क्या मुद्दा देख रही हैं चुनाव में। ये जो सामने फाटक दिख रहा है, इसको लेकर कोई दिक्कत हुए है या तो देखो यहाँ के तो नहीं, हम तो सरोदा बस्ती में रहते हैं, हम तो वहाँ का रखते हैं ध्यान। हाँ, वहाँ का ध्यान रखते हैं। अच्छा, हाँ। ये आप मेन प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर यहीं के हैं, बीकानेर के। अच्छा, यहाँ सिर्फ शॉपिंग के लिए आते हैं? हाँ, शॉपिंग के लिए आते तो हैं। ये दिक्कत नहीं करता ये हम तो इधर बहुत कम आते हैं, इधर आना जाना दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे पुल के ऊपर से जाते आते हैं, हमारा तो उधर से ही रास्ता है। उधर से नहीं है? हाँ, इधर से हमारा बहुत कम है। अच्छा। वैसे दिक्कत तो ही आते जाते हैं, तो वैसे दिक्कत है ही है। दिक्कत होती है? हाँ जी। अच्छा, चलो और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए कैसे यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाज़ार दो बाज़ार है और इसकी कहानी ये है कि बीकानेर पूर्व और पश्चिम यानी पुराना और नया जो शहर है इस पटरी से बटा हुआ है और हर बार ये क्रॉस करके जा रही हैं। जी, आपको दिक्कत होती है? आप यहीं से या बाहर से आए हैं? हम बाहर से आए हैं। बाहर से आए हैं? आप भी बाहर से हैं? हाँ जी, हाँ जी, बाहर से आए हैं। बाहर से बीकानेर एक जगह है, चूँकि शुरुआत में ही हमने कहा कि ये एक ऐसा शहर है जहाँ पर हवेलियाँ काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस है, उसको देखने के लिए लोग पहुँचते हैं, तो इसीलिए टूरिस्ट की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ये बताइए कि इस बार आपके इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? साफ सफाई और पेयजल दो ही रहता है। दोनों बहुत प्रॉब्लम चल रही है, गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पानी की समस्या तो दोनों टाइम बनी रहती है। हाँ जी। अच्छा, अभी मार्केट एरिया में हैं आप और हमने देखा ये फाटक हमने कभी देखा ही नहीं था कि बाजारों के बीच बीच है। ये दिक्कत है या नहीं है? ये भी है, यहाँ पे पुल का प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम। यहाँ पे पुल बनने का भी था लेकिन अभी तक शायद कैंसिल ही हो गया, वो तो ब्रिज का तो बन जा रहा तो फैसिलिटी रहती है। जैसे अभी वहाँ पे बना हुआ ना, उधर अंडर ब्रिज बन गया तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो मतलब जब आप लोग बाजार आती हैं तो कितना जाम सहना पड़ता है? बहुत रहता है, बहुत देर तक रहता है। कितने घंटे? आधा घंटा तो मान के चलो, अगर हम लोगों के पास व्हीकल होता है तो पैदल हम लोग ऐसे जाते हैं। 5-10 मिनट से बंद, हर 5-10 मिनट में बंद हो जाता है। हर 5 मिनट। अच्छा, पिछले 3 साल से महिला विधायक है यहाँ पर और चूंकि हम महिलाओं से ही बात करें तो महिला होने के नाते क्या वो महिलाओं की बातों को या महिलाओं को तवज्जो देती हैं? ये बताइए। देते तो है लेकिन वो भी अपनी, उनके भी दायरे होते हैं, वो दायरे में रह के हेल्प करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो फिर भी अब लेडीज है, लेडी के लिए ज़्यादा बोल नहीं सकते। देखो पावर में तो लेडीज ही रहती हैं, तो हमें लगता है कि प्रॉब्लम्स तो रहेंगी। जो है लेडीज अगर पावर में हो तो आपको लगता है कि वो महिलाओं को ज़्यादा समझ सकेंगे और उनके लिए विकास ज़्यादा कर सकेंगे? बिल्कुल। तो अभी जो मौजूदा सरकार है वो तो कांग्रेस की है, लेकिन आपके इलाके में एक महिला है विधायक, तो ऐसे में कैसे गणित बैठेगा? हम तो खुद चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार आ जाए तो एकदम पावर में आ जाएंगे। अच्छा, क्योंकि वो ये महिला है लेकिन बीजेपी की है, कांग्रेस सरकार है तो सेटिंग नहीं बैठ रही है। लेकिन इतनी जो योजनाएं कांग्रेस ने दी है वो सेटिस्फाइड हम तो नहीं है, ज़्यादा नहीं, कांग्रेस से बिल्कुल भी नहीं है।
बीजेपी जिंदाबाद, सिद्धि कुमारी जिंदाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बेबाक लोग भी बोल रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग शर्मा भी रहे हैं और ऐसे में ख़रीदारी करते हुए और भी महिलाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे उन महिलाओं से भी बात करें। तो आइए बात करते हैं। राम राम जी। नमस्ते अम्मा। नमस्ते जी। चुनाव है, पता है आपको? जी पता है। वोट डालती हैं आप? डालते हैं। अच्छा, तो घर के हिसाब से या अपने मन से? नहीं नहीं, घर के हिसाब से क्यों, अपने मन से ही डालते हैं। वाह, ये पहली बार है जब किसी बुजुर्ग महिला ने ये कहा है कि हम अपने मन से डालते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके इलाके में क्या दिक्कतें, महिलाओं को क्या दिक्कतें आती हैं? बेटा ऐसे दिक्कत तो क्या है, रोड वगैरह की दिक्कत है, और तो दिक्कत क्या है, महिला ठीक ही, बस जैसा अपना है बढ़िया ही है। और ये जो फाटक की वजह से कुछ लोग कह रहे थे बड़ी दिक्कत होती है। इसके लिए तो ट्रैफिक जाम हो जाता है भाई, 2-2 घंटे लग जाते हैं, तो पीछे लेट भी होती है ना, घर का काम होता है वो भी बिगड़ जाता है। और क्या दिक्कतें, जैसे आपने बोला सड़क है, पानी है, ये ट्रैफिक लग जाता है फाटक की वजह से, गली मोहल्ले में सड़कें टूटी हुई हैं, ये तो यानी हर साल जब 5 साल में सरकार बदलती है तो सिर्फ सरकार बदलती है लेकिन लोगों के लिए कोई कुछ नहीं करता। कोई कुछ नहीं करता मैडम, करती बेचारी कांग्रेस ने तो किया ही। अब क्यों, अपनी अपनी सोच है, हम तो सोचते हैं हमारे लिए कांग्रेस गरीबों की दास है जी। और ये जो राजघराने का दबदबा है, वो दबदबा है या नहीं है? भैया हमारे को तो अब तो गांव चले गए, राजघराना का भी ठीक है भाई, जैसे सिद्धि कुमारी जी है, इन्होंने भी किया ही है, जब उनकी आई सरकार तब उन्होंने भी किया। अच्छा, बीकानेर पूर्व से महिलाओं का मत क्या होगा ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही साफ होगा, लेकिन यहाँ मुद्दे महिलाओं के लिए क्या है उन्होंने अपनी राय रखी और न्यूज़ 24 के सामने बताया। हालांकि जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें रेलवे फाटक को लेकर काफ़ी ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उसकी वजह से घंटों जाम लगते हैं और कई दशकों से यहाँ पर एलिवेटेड रोड जो है उसको बनना था लेकिन वो लंबित पड़ा हुआ है। साथ ही साथ पानी की समस्या, सीवेज की समस्या, सड़कों की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या यहाँ पर प्रमुखता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ अभी तक जितनी भी यहाँ पर उम्मीदवार आए उन्होंने सिर्फ वादे किए, दावे किए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बेशक है लेकिन यहाँ से उम्मीदवार बीजेपी की हैं। ऐसे में जनता सिर्फ यही चाहती है कि जो भी यहाँ से जीते वो उनकी सुनवाई करे। खासकर महिलाएं ये चाहती हैं कि अगर यहाँ से पिछले 3 साल से महिला उम्मीदवार जीत रही हैं तो महिलाओं की उम्मीदों पर वो खड़ी उतरे। लेकिन लब्बो लबाब ये है कि मखमल की टाट पर पैबंद की कहावत यहाँ नजर आती है। तो बीकानेर पूर्व से बस इतना ही। साइलेंट वोटर विद महिला रिपोर्टर की कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और अगले एपिसोड में हम अगले जिले के हालात के बारे में आपको दिखाएंगे। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ